हेलो दोस्तों, मैं मनमोहन सविता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के पार्ट 3, जिसमें मैं लेकर आया हूं आपके लिए टॉप 20 संविधान इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों की एक पूरी श्रृंखला मैं आपके बीच प्रतिदिन लेकर आता हूं, और इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 3 की। ये पार्ट 3 में टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें तथा सारे के सारे क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ए संथानम रिपोर्ट पर, बी स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर, सी अशोक मेहता की रिपोर्ट पर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यदि हम बात करें कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, जो कि इसमें जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था। आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन राजकीय भाषा नहीं है। हमें बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी भाषा है जो राजकीय भाषा नहीं है। क्वेश्चन को बड़ी सावधानीपूर्वक शांति प्रिय तरीके से पढ़ना होगा और जानना होगा। ए कश्मीरी, बी संस्कृत, सी राजस्थानी, या डी मैथिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा राजस्थानी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें प्रमुख रूप से असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, उर्दू, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। और हमसे पूछा गया है कि कौन सी राजकीय भाषा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थानी। राजस्थानी हमारी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में मैंने आपको 22 भाषाओं को बोलकर बताया है, तो आप एक बार उनको भी नोट डाउन कर लें। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं में मन तथा आदर्श की झलक कहाँ मिलती है। यदि हम बात करें कि भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन की तथा आदर्शों की झलक हमें कहाँ मिलती है। ए प्रस्तावना में, बी मूल अधिकारों में, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या डी न्यायपालिका में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रस्तावना। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्श की जो झलक हमें मिलती है वह कहाँ मिलती है, तो प्रस्तावना में। उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 4, और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी तथा हाल ही की आरआरबी की परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। पूछा गया है कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। ए जिला परिषद, बी पंचायत परिषद, सी ग्राम परिषद, या डी ग्राम पंचायत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्राम पंचायत। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत है। भारतीय पंचायत राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है और यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आधारित है और यह
भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भी है। यदि हम बात करें तो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग हो जाएगा ग्राम पंचायत, जिसका मुख्य होता है प्रधान। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 2005-2006 की आरआरबी की परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आइए चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन पर। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है। ए यूएसए के संविधान से, बी ब्रिटिश के संविधान से, या सी आयरलैंड के संविधान से, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्य की भाषा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के प्रकार क्षेत्र में व्यक्ति को मनोनयन एवं आपातकालीन उपबंध प्राप्त करने वाले जैसे कुछ संविधान के स्रोतों को भी आयरलैंड से लिया गया है। और हमसे पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक कहाँ से लिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया है कि अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है। ए यूएसए, बी ब्रिटिश, सी आयरलैंड, या डी ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश। अनुच्छेद 14 में वर्णित कानून के समक्ष समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन या ब्रिटिश से लिया गया है। ब्रिटेन में समान शासन कानून का विधान है। इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष समता एवं समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश। दोस्तों इसकी एक्सप्लेनेशन जो आपको मैं समझा रहा हूँ ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो इसमें भी आप अपने क्वेश्चनों को ढूंढने की कोशिश करें। साथ ही साथ क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया है कि नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है। ए 15, बी 14, सी 17, या डी 16। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। भारत के संविधान में समान अवसर का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 16 में प्रस्तावित है और यह एक क्या है, एक मूल अधिकार है। यह क्या है, एक मूल अधिकार है, यह भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 8। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है। ए यूके से, बी कनाडा से, सी रूस से, या डी यूएसए से। तो यदि हम बात करें कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के संविधान में सम्मिलित अधिकार पत्र से प्रसिद्ध है, यानी बिल ऑफ राइट्स में इसकी बात की गई है। और यह कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से यह लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो ए संसदीय पद्धति की सरकार को, विधि के शासन को, विधि निर्माण प्रक्रिया को, या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी संसदीय पद्धति की सरकार को भी, विधि के शासन को भी तथा विधि निर्माण की प्रक्रिया को भी यहाँ पर शामिल किया गया है ब्रिटेन की संविधान से। इसी के साथ यदि हम बात करें कि एकल नागरिकता ब्रिटिश के संविधान की ही देन है। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। यदि वीडियो के क्वेश्चन आपके समझ आ रहे हों तो वीडियो को एक बार लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी के साथ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सभी परीक्षाओं का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार इसे पूछा गया है। यदि हम बात करें
कि अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? यदि हम बात करें अनटचेबिलिटी का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17। भारतीय संविधान के पार्ट 3 में या भाग 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत का उपबंध शामिल किया गया है। यानी अनटचेबिलिटी का जो अंत किया गया है, यानी छुआछूत का जो अंत किया गया है, वह संविधान के 17वें अनुच्छेद में किया गया है, 17वें अनुच्छेद में किया गया है। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में शामिल नहीं है? ए कृषि, बी जेल, सी सिंचाई या डी सुरक्षा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा। सुरक्षा राज्य सूची में शामिल नहीं है। यदि हम बात करें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्ति का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची तथा एक होती है समवर्ती सूची। संघ सूची पर संघ सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है। वहीं पर यदि हम राज्य सूची की बात करें तो विधानमंडल की अधिकारिता में राज्य सरकार तथा राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाए जाते हैं। वहीं पर यदि हम बात करें कि समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों की अधिकारिता होती है। कृषि, जेल, सिंचाई राज्य सूची के विषय हैं, जबकि सुरक्षा संघ सूची का विषय है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा सुरक्षा। सुरक्षा हमसे पूछा गया है, यह राज्य सूची का विषय है, परंतु यह किसका है? तो यह संघ सूची का विषय है। आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 12, और यह भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह काफ़ी प्रिय क्वेश्चन है परीक्षक का भी। बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अथवा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी परमादेश को क्या कहते हैं? ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी परमादेश मैं ऑप्शन गलत बोल गया। ए परमादेश, बी अधिकार परीक्षा या सी उत्प्रेक्षण लेख या डी बंदी प्रत्यक्षीकरण? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए परमादेश। यानी संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, जिसके तहत 5 रिटों को सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण तथा प्रतिषेध निषेध, ये सभी रिटें मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति कराने हेतु जारी की जाती हैं। किंतु परमादेश के अतिरिक्त अन्य रिटें विशेष अधिकारों से संबंधित हैं, जबकि परमादेश के अंतर्गत मौलिक अधिकार से जुड़े अन्य मामले की रिट जारी की जाती है। अतः उपरोक्त विकल्पों में यदि हम बात करें तो परमादेश ही सबसे सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा परमादेश। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आएगा। समझने की कोशिश करेंगे तो एक बार यह क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ सकता है, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी। क्वेश्चन नंबर 13 है और हमसे पूछा गया है कि रिट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आर्टिकल 32 के तहत 5 रिटों को भारतीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, माफ़ करिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रही है। इसमें जो लास्ट ऑप्शन बनना चाहिए वह बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। तो रिट जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यदि क्वेश्चन में सुप्रीम कोर्ट दिया है तो हमें सुप्रीम कोर्ट ही लगाना है, परंतु यदि नहीं दिया है तो उसका हमें राइट आंसर लगाना होगा, वह लगाना होगा हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन सही है, माफ़ करिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल सही है।
बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। ए, सामाजिक एवं आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा पौराणिक यानी पौराणिक। यदि हम बात करें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वह सामाजिक एवं आर्थिक तत्व हैं, यानी भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए किया गया है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक तत्वों से संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और यह भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 15। किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक बनाया जा सकता है। यह एक स्टेटमेंट है जिसका आंसर हमें देना है कि राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा के.टी. सिंह या के.टी. शाह। के.टी. शाह के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है कि राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक बनाया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट्स की प्रशासन की नीतियों को निर्देशित करता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा के.टी. शाह। के.टी. सिंह की जगह यहाँ शाह कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 16। हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। तो आर्टिकल 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है। यानी हम बात करें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 339A राज्य को निर्देशित करता है कि वह नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अपने नागरिकों के लिए सुनिश्चित कराए। तो यह साफ साफ लिखा गया है आर्टिकल 39A में, यानी 39A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। यदि हम बात करें कि भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत का जो उल्लेख किया गया है वह आर्टिकल 40 में किया गया है, यानी भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 40। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षक के द्वारा कई बार पूछा भी जा चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और हमसे पूछा गया है कि संविधान में ग्राम पंचायतों की स्थापना का वर्णन किस में है। तो वही क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका अनुच्छेद 40 ही हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन मैं इसलिए आपके लिए ऐसा घुमा कर लाया हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और छात्र इन्हीं क्वेश्चनों में हिलक कर उसे गलत कर देता है, इसीलिए थोड़ा घुमाना भी ज़रूरी होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 है। हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का भाग नहीं है। ए, धर्मनिरपेक्षता, बी, समाजवाद, सी, प्रजातांत्रिक गणराज्य, या डी, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, जबकि धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और प्रजातांत्रिक गणराज्य प्रस्तावना के भाग हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, होगा फेडरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 20, और आज का हमारा यह लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो के क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, तो एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों की आयों का मुख्य स्रोत क्या होता है। ए, आयकर, बी, बिक्री कर, सी, व्यावसायिक कर, या डी, वाहन कर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यावसायिक कर ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत होता है। यानी कि यदि हम बात करें कि ग्राम पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत इमारतों पर लगाया गया संपत्ति कर,
पशु के व्यापार पर कर तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, यह सभी ग्राम पंचायतों की आय का मुख्य जरिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि हम बात करें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, यदि वीडियो के क्वेश्चन आपको समझ में आए हों, पसंद आए हों, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसे आप अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।